नमस्कार स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नया टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। आने वाले समय में जो दिवस हैं, जैसे महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आएगा, इसी प्रकार से विज्ञान दिवस है, उन दिवसों के बारे में, मातृभाषा दिवस है, इन दिवसों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है, ये संस्थान है, ये अपनी एक अलग ही विशेषता रखता है। आपने विद्यालय भी बहुत देखे होंगे, महाविद्यालय भी बहुत देखे होंगे, आपने ITI केंद्र भी देखे होंगे, लेकिन यह संस्था बिल्कुल अलग है। अलग होने का कारण यह है कि यहाँ हर अवस्था के बच्चे, चाहे वह बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, वयस्कावस्था हो, हर अवस्था के बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे बैठ के पढ़ते हैं और सबका एक ही उद्देश्य होता है, और वह है सर्वांगीण विकास। उसी उद्देश्य पर यह संस्था कार्य कर रही है। 1961 से यह संस्था कार्यरत है, जिसमें बच्चा 3 साल से लेकर 22 साल 23 साल तक अपनी स्टडी निरंतर एक ही संस्था में कर सकता है। ऐसी सुविधा इस महाविद्यालय में, इस परिसर में उपलब्ध करवाई गई है। दूर दराज जो क्षेत्र से आने वाले बच्चे हैं, यहाँ वो आकर स्टडी करते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि केवल विद्यालय में आने वाले बच्चे ही केवल पढ़े नहीं, इसके साथ साथ में अन्य बच्चे भी इसका फायदा उठा पाएं, इसके लिए हमने ये जो सुविधा आपके सामने है, ऑनलाइन सुविधा, ये भी मुहैया करवाई गई है। इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। उन प्रयासों का ये परिणाम आपके सामने है कि आज न केवल इस संस्था में अध्ययनरत बालक ही इस सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, अन्य विद्यार्थी भी इनका लाभ उठा रहे हैं। इसी परंपरा को, इसी प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए आज B.Ed के जो विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा भी अपने व्यूज़ जो हैं, अपने विचार जो हैं, आने वाले दिवसों पर अभिव्यक्त करेंगे कि कैसे वो इन विषयों के विषय में सोचते हैं, क्यों मनाने चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है कि हम इसे मनाएं, इसको हम अपने जीवन में उतारें। इन सब के विषय में आज B.Ed के विद्यार्थी अपने विचार रखेंगे और इस संस्था के विषय में जो जुड़कर उन्होंने अनुभव किया है, उन अनुभवों के विषय में भी अपनी चर्चा रखेंगे, सबके सामने अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। तो मातृभाषा कौन सी भाषा होती है? जो माँ के द्वारा सीखी जाती है। जानना सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए या और अन्य भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए। भाषाएं सब सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को त्याग कर नहीं। उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो आनंद मातृभाषा में महसूस किया जा सकता है, वो आनंद किसी अन्य भाषा में नहीं महसूस किया जा सकता। 100 भाषाएं बोल लो, लेकिन जब आपके आंतरिक भाव जो निकलेंगे ना, मन के जो विचार जो प्रकट होंगे ना, वो आपकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं। इसलिए जैसा कि बताया राहुल ने कि केवल एक दिन मातृभाषा का प्रयोग करके हम उसे ये साबित नहीं करना चाहेंगे कि हमारी ये मातृभाषा है। हर दिन उसका प्रयोग होना चाहिए। आप नींद में सो रहे हो, कोई आपके सुई चुभो देता है, तो आप उसमें दुख अभिव्यक्त करेंगे तो अपनी मातृभाषा में करेंगे। उस समय इंग्लिश याद नहीं आती है। क्यों याद नहीं आती है? क्योंकि रोना तो मातृभाषा में ही आता है।
हंसना भी मातृभाषा में आता है, मन खुश होता है तो मातृभाषा में होता है, क्योंकि वो माँ के द्वारा दी गई है, वो माँ से हमने सीखी है। माँ की ममता कितनी कोमल होती है, वही कोमलता का अनुभव हमारे मन में उस मातृभाषा से होता है। किया, अब मैं लक्ष्मी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो भी अपने विचार यहाँ रखें। सम्मानीय अतिथिगण एवं गुरुजनगण एवं प्रिय साथियों, आप सभी को पता है आने वाली 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस, इस दिन सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस भी है। उनके कहते हैं कि उनके दिवस के रूप में महिला दिवस मनाया जाता है, पर मेरे विचार में उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में नहीं, बल्कि देश की उन प्रत्येक महिलाओं, प्रत्येक बेटियों के लिए मनाया जाना चाहिए जो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। महिलाओं के लिए मैं चार लाइन अपने विचारों में रखना चाहूंगी कि माँ बनकर हर दर्द को सहना आता है, माँ बनकर हर दर्द को सहना आता है। बेटी बहन या पत्नी बनकर हर गमों को छुपाना आता है, बेटी बहन या पत्नी बनकर हर गमों को छुपाना आता है, बल्कि रसोई में बेलन ही नहीं, वतन के लिए हथियार उठाना भी आता है। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज भी हमारे समाज में महिलाओं के सम्मान में 4 नंबर पर आता है हमारा देश में। मतलब महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, अभी भी कहीं जगह नहीं मिल रही है। बल्कि उनको समाज में ऐसे भी लोग हैं जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं उनको टोकते हैं, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, घर जल्दी आया करो, छोटे कपड़े मत पहनो। मेरे नजरिए में अगर लड़की को इतनी बातें टोकी जाती हैं, जो व्यक्ति हर महिला पर अपनी अंगुली उठाता है, तो ध्यान रखना, अंगुली सिर्फ एक होती है महिला के सामने, बल्कि 3 अंगुली खुद की तरफ होती हैं। पहले जानो कि हम में क्या कमियां हैं, फिर महिलाओं पर ये रोक टोक लगाना सीखो। क्योंकि यदि एक लड़की को घर से बाहर जाने के बाद इतने सवालों का जवाब देना पड़ता है, यदि घर में एक लड़की को बोला जाए ना कि गंदी नजर से लड़कियों को मत देखो, उन्हें मत टोको, उनका पीछा मत करो, तो लड़कियां सेफ है। क्योंकि सबसे पहले महिलाओं को पूजा नहीं, महिलाओं की इज्जत होगी, उनका सम्मान होगा ना, तभी महिलाएं आगे बढ़ने में अग्रसर होंगी। यदि उनको पीछे धकेलोगे ना, तो जो वो करना चाहती हैं, जो उनके अंदर हौसला है, वो नहीं बढ़ पाएगा। तो हर माँ, हर बेटी, हर महिला के लिए 4 लाइन कहना चाहूंगी कि बेटियां हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती, बेटियां हर किसी के मुकद्दर में नहीं होती, भगवान को जो घर पसंद आए वहां होती हैं बेटियां। तो दोबारा महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बस मेरे विचारों में मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों को, महिलाओं को पूजने की जरूरत नहीं है, बस उनकी इज्जत करो, उनका सम्मान करो, सब कुछ बस यही है। अब मैं अपनी बस इतना ही कहकर वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतातु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया फला। ऐसा हमारा भारतीय संस्कृति का ज्ञान है। भारतीय संस्कृति कहती है। हमारी संस्कृति आज जीवित क्यों है? अन्य देशों की संस्कृतियां कई विलुप्त हो गई, फिर से उदित हो गई, फिर विलुप्त हो गई, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति आज भी जागृत है, आज भी निरंतर बनी हुई है। कारण यही है कि यहाँ न केवल पुरुष, स्त्री को भी वही सम्मान प्राप्त है जो एक पुरुष को प्राप्त है। हालांकि अब स्थिति तो ये है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने अपना अधिकार जाना है, पहचाना है, और पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर देश की गति को आगे बढ़ाया है और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि सामाजिक भावना एक साथ जागृत होगी, यदि सब में यह विचार पैदा होगा कि केवल पुरुष ही नहीं, महिला भी हर कार्य को करने में सक्षम है, तो ये दिन मनाना सार्थक होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सार्थक होगा, अन्यथा नहीं।
सशक्तिकरण की ओर महिलाएं बढ़ रही हैं, उसके कदमों को हमें आगे बढ़ाना है, उनके प्रयासों को सफल बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ लक्ष्मी ने अपने विचार रखे। अब कीर्ति मिडला आपके सामने अपने विचार रखना चाहती है। A very warm and sweet good morning to the teachers and my dear friends. Women's Day greetings to everyone present here. On this auspicious occasion, I incredibly delighted to deliver a short but motivational speech on National Women's Day. Celebrate the beauty, the mother, the sister, the love, the care, the duty. Celebrate you, the woman. A very happy Women's Day to all of you present here. On 13 February is observed as National Women's Day. On 13 February 1879, a celebrated revolutionary politician, the poet Sarojini Naidu was born. To honor her achievement and tribute her, National Women's Day is celebrated. National Women's Day is celebrated not only to honor Sarojini Naidu but to honor every Indian woman who make contribution to the nation. So at last I want to dedicate some lines to every woman. I am strong, I am beautiful, I am nurturing, I am graceful, and I am a woman. Thank you so much. Have a nice. सीखना सब चाहिए, करना मन की चाहिए। हम ये नहीं है कि हम पिछलग्गू हैं, हम देश के इस संपूर्ण विश्व के सिरमौर हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर गांव, हर शहर, हर ढाणी का बच्चा उसको जानता है। इंग्लिश में स्पीच अभी कीर्ति मिडला ने आपके सामने वुमेन्स डे पे दी है। अब नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा आशा गुजर अपने विचारों के लिए। Honorable Principal Sir, respected teachers and all my dear friends, a very charming morning to all of you. I am Asha Gujar from B.Ed Part 1st. Today I want to share some of the views on the National Science Day, on the special occasion of National Science Day. I start my views with these beautiful lines. The science of today is the technology of tomorrow. The main aim of the celebration of National Science Day is to bring aware to the people to the contribution of great physicist Mr. C.V. Raman. On this day, C.V. Raman discovering the Raman effect on 28 February 1928. Science play very important role in our daily life. Science is play very important role in every sector. Either it is technology, either it is defense. In every sector, science play a very important role. Use science in a proper way. Don't misuse science. Stay positive like a proton because proton is always having positive charge. Thank you and have a nice day. जय हिंद, जय भारत। आज जमाना भाई पूरा टेक्निकल है, साइंस का है, हम लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो प्रथम आविष्कार किए हैं, उन प्रथम आविष्कारों में हमारा देश अग्रणी रहा है। नई सोच, नई ऊर्जा के साथ में नए प्रयोग, नए आविष्कार इस भारत की बड़ी देन रही है। इस साइंस के युग में, विज्ञान के युग में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए हर उस भारतीय में, हर उस जज्बा रखने वाले युवा में कुछ कर गुजरने की, कुछ नया पैदा करने की क्षमता विकसित करने के लिए ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसमें ऐसी सोच, ऐसा विश्वास, ऐसा संकल्प जन्म ले जिससे हर बालक नया आविष्कार कर सके। आज
क्रिएटिव माइंड बन रहा है बच्चे का, उस क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने के लिए आपका दायित्व बनेगा, क्योंकि आप एक भावी अध्यापक हैं। उनमें जो भाव हैं, जो करने की इच्छा है, उसको आप स्वतंत्रता दें, निश्चित तय परिणाम अच्छा मिलेगा। मंच पे विराजमान आदरणीय गुरुजन महोदय एवं मेरे समस्त देश के भावी शिक्षक साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मेरे से पहले समक्ष आए हुए सभी साथीगण आपको राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में रूबरू कराया और अब मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। मैं निखिल टेलर। जैसा राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और सरोजिनी नायडू का जन्मदिन इसी दिन मनाया जाता है, और जैसे इनका एक मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो महिलाओं की पहले जो स्थिति थी उनको सुधारा जाए वर्तमान समय में। जैसे महिलाएं पहले 4 दीवारी के भीतर रहती थी, उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, इसलिए उन अधिकारों से उनको स्वतंत्र हो, इसलिए ये इनकी मुख्य उद्देश्य था। पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और कुछ काम करने में सक्षम तो थी, लेकिन उनको कम काम करने नहीं दिया जाता था, इसलिए इन सरोजिनी नायडू ने यह पहल चलाई थी। आज वर्तमान में देखा जाए तो महिलाएं इतनी सशक्त हो गई कि पुरुषों को भी पीछे छोड़ने लग गई है। जैसे आप हर सेक्टर में देखते हो महिलाएं आपको अग्रिम मिलेंगी, और महिलाओं को अब सभी समान दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें हर समाज में हर कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कहते हुए एक लाइन बोलूँगा, यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्रियों और महिलाओं की पूजा की जाती है वहाँ भगवान भी अपने आप निवास किया करते हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।